नमस्कार साथियों। राजस्थान सरकार ने वर्ष 2022 में 1,10,000 संविदा कर्मियों के लिए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल टू हायरिंग शिव पोस्ट रूल 2022 लेके आई थी। उन रूल में बड़ी खामियां देखने को मिली और तमाम संगठनों द्वारा उन रूल्स पर विचार विमर्श करके क्या क्या कमी और खामियां जो बताई है वो सरकार के समक्ष पहुंच चुकी है। फिर भी आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इन संविदा सेवा नियम 2022 में अगर सरकार ने ये मेरे द्वारा बताए गए 12 बिंदु है, अगर इन संविदा रूल्स में शामिल कर लेती है तो काफी हद तक संविदा कर्मियों के लिए भला साबित हो सकता है, फायदेमंद और लाभ के साथ ही उन संविदा कर्मियों का एक सम्मानजनक जिंदगी और आर्थिक आधार बदल सकता है या सुदृढ़ हो सकता है। इसके लिए मैंने एक आज आपके लिए ये वीडियो तैयार किया है। इस वीडियो में कुल हम 12 पॉइंट के बारे में समझेंगे। अगर इन संविदा सेवा नियम में ये 12 बिंदु राजस्थान सरकार द्वारा शामिल कर लेती है तो सभी के लिए ये संविदा सेवा नियम फायदेमंद साबित होंगे। तो चलिए हम इन 12 बिंदुओं को अच्छे से समझ लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर विभाग के संविदा कर्मी संगठन को इस 12 बिंदुओं पर विचार विमर्श करते हुए सरकार के समक्ष अपने मांग पत्र में ये बिंदु भी शामिल करें, ताकि एक आम संविदा कर्मी के लिए ये 12 बिंदु अगर उनको प्राप्त होने लग जाते हैं या उन्हें इन नियमों में शामिल कर लिया जाता है, ये जो 12 बिंदु मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, अगर ये शामिल कर लेती है सरकार तो हमें बहुत फायदेमंद और संविदा सेवा नियम 2022 हमारे लिए एक कारगर साबित होगा। तो चलिए हम इन 12 बिंदुओं से समझते हैं। तो पहला बिंदु है कि संविदा कर्मियों का मानदेय 2 गुना तक बढ़ाया जाए। जैसे जिनका मानदेय 10,400 रुपए है तो उनका 20,800 रुपए किया जाए। अब यहाँ मैं 16,900 की भी बात करूंगा, क्योंकि यह 16,900 जो एक वेल एजुकेटेड यानी कि वो शैक्षणिक श्रेणी में भी आते हैं, उनका भी मानदेय 2 गुना यानी कि पूरा का पूरा मूल वेतन इनको मिलना जरूरी है, ताकि संविदा कर्मियों के लिए ये नियम अगर ये पॉइंट लागू होता है तो एक सम्मानजनक मानदेय या वेतन मिलने लगेगा। दूसरा बिंदु है कि मानदेय के स्थान पर वेतन शब्द उपयोग में लिया जाए। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक हमें संविदा सेवा नियम 2022 के आधार पर मानदेय शब्द का ही जिक्र किया जा रहा है, लेकिन सरकार से निवेदन है कि मानदेय के स्थान पर वेतन शब्द का उपयोग लिया जाए। तीसरा बिंदु है कि संविदा कर्मियों को नियमित कार्मिकों की भांति समस्त प्रकार के अवकाश दिए जाएं, क्योंकि अभी वर्तमान में राजस्थान के जो संविदा सेवा नियम है उनमें पीएल अवकाश नहीं मिलते हैं, जो कि एक नियमित कर्मचारी के लिए ये पीएल अवकाश बहुत फायदेमंद साबित व कारगर साबित है। अवकाश संबंधित नियम और अवकाश की संख्या नियमित कार्मिकों के समान होनी चाहिए। चौथा बिंदु है कि संविदा कर्मियों पर एनपीएस के स्थान पर ओपीएस योजना लागू की जाए। ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि राजस्थान सरकार द्वारा एनपीएस जो योजना है नियमित कर्मचारी के लिए वो हटा के ओपीएस योजना लागू कर दी गई है, लेकिन संविदा कर्मियों के लिए अभी एनपीएस योजना लागू है। तो इसके लिए सरकार से निवेदन है कि इन संविदा सेवा नियम में भी एनपीएस की जगह ओपीएस योजना लागू की जाए। पांचवा बिंदु है संविदा कर्मियों पर आरजीएचएस योजना लागू की जाए, क्योंकि राजस्थान सरकार अभी जो नियमित कर्मचारी है उनके लिए एक आरजीएचएस योजना है, जो सभी प्रकार की हॉस्पिटल सुविधाएं हैं या चिकित्सा संबंधित जो भी सुविधाएं हैं वो इन्हें फ्री इस आरजीएचएस कार्ड के आधार पर मिलती है। लेकिन संविदा कर्मियों के लिए एक आम जनता या एक आम नागरिक के अनुसार सिर्फ चिरंजीवी योजना के द्वारा ही इन संविदा कर्मियों को लाभ मिल रहा है। तो सरकार से ये भी निवेदन करेंगे कि संविदा कर्मियों को आरजीएचएस सुविधा भी दिलवाई जाए या दी जाए। छठवां बिंदु है कि संविदा कर्मियों पर अनुकंपा नियुक्ति योजना लागू की जाए। ये भी बहुत बड़ी मांग है। जो संविदा सेवा नियम है उनमें अभी तक संविदा कर्मियों के लिए अनुकंपा नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि अगर किसी संविदा कर्मी की आकस्मिक अगर मृत्यु हो जाती है, देहांत हो जाता है, तो उस परिवार के लिए
ये एक फायदेमंद साबित होगा, आर्थिक संबल मिलेगा। इसके लिए भी तमाम जो संविदा संगठन है जो सभी विभागों में लगे हुए हैं, उनको ये निवेदन है या अनुरोध है कि आप ये अनुकंपा नियुक्ति का जो प्रावधान है वो अपने मांग पत्र में जरूर शामिल करें, ताकि अगर किसी परिवार को इस आर्थिक संबल अगर देगा तो ये अनुकंपा नियुक्ति ही देगा। 7वां बिंदु है कि संविदा सेवा नियम 2022 में से टर्मिनेशन यानी सेवा समाप्ति शब्द हटाया जाए। हाँ, ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर किसी कारणवश या कोई मामले में संविदा कर्मी फंस जाता है तो उसको सीधे ही टर्मिनेट कर दिया जाता है। ना किसी कार्रवाई होती है, ना कोई जांच प्रक्रिया होती है, ना कोई कमेटी बैठती है, और ना ही कोई एपीओ प्रक्रिया है या सस्पेंड प्रक्रिया है। ऐसी कोई प्रक्रिया या प्रावधान नहीं है संविदा कर्मियों के लिए। सीधे उसे टर्मिनेट कर दिया जाता है, यानी सेवा समाप्त कर दी जाती है। तो वो शब्द भी इस संविदा सेवा नियम 2022 में हटाया जाना जरूरी है। 8वां बिंदु है कि 5 वर्ष की संविदा सेवा पूर्व अनुभव और वर्तमान अनुभव को जोड़ने पर पूर्ण करने वाला संविदा कार्मिक जिस दिन 5 वर्ष पूर्ण करता है उसे अगले दिन बिना किसी प्रक्रिया के सीधा नियमित सेवा में आ जाए, ऐसे आदेश जारी किया जाए। ये भी अगर जो भी संविदा कार्मिक है उसके पूर्व का अनुभव अगर 4 साल है और वर्तमान अनुभव उसका अगर 1 साल हो जाता है, या पूर्व का अनुभव उसने 5 साल पूर्ण कर ली है, तो उस संबंधित राज्य सरकार या अधिकारी द्वारा एक आदेश जरूर जारी करना चाहिए कि अगर जिसका सेवा वर्ष 5 वर्ष पूर्ण हो चुका है वो सीधे नियमित सेवा के रूप में जाना जाएगा, वो स्वतः ही नियमित प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाएगा। 9वां बिंदु है कि 5 वर्ष की संविदा सेवा पूर्ण कर नियमित सेवा में आए संविदा कार्मिक को 2 वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि में भी छूट दी जाए। क्योंकि अगर सरकार इस 5 वर्ष की संविदा सेवा अवधि से अगर ये 2 वर्ष की जो परिवीक्षा काल है या प्रोबेशन पीरियड है ये हटा दिया जाए, तो उस संविदा कार्मिक को 2 वर्ष का सीधा नियमित सेवा के अनुसार पूर्णतः लाभ मिल सके। 10वां बिंदु है कि संविदा सेवा नियम में जो कार्यरत कार्मिक हैं उनको प्रतिवर्ष नियमित कार्मिकों की भांति वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए। इस बिंदु में हमारी संविदा सेवा नियम में 5% की इंक्रीमेंट बिंदु अभी जुड़ रखा है, लेकिन जो नियमित कार्मिक है उनमें क्या होता है कि बेसिक के अलावा HRA, DA वगैरह ये भी बढ़ोतरी हर साल होती है, जिसमें अगर सरकार इन संविदा कर्मियों के लिए भी अगर HRA, DA अन्य जो सुविधाएं है अगर वो लागू करती है तो ये जो नियमित कार्मिक है उनकी भांति वेतन वृद्धि का लाभ हम संविदा कर्मियों को मिल सके। 11वां बिंदु है संविदा कार्मिक के रूप में की गई सेवा की गणना विभिन्न परिलाभों हेतु सेवा काल के रूप में की जाए। कि जो भी संविदा कार्मिक है उसकी जो भी सेवा की गणना है विभिन्न जो भी जितने भी परिलाभ है वो एक सेवा काल के रूप में गिनी जाए या गणना की जाए। 12वां बिंदु है कि समान पदों पर कार्य संविदा कार्मिकों का एक संस्थान से दूसरे संस्थान यानी कि एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरण संबंधित नियम बनाए जाए, यानी कि ट्रांसफर पॉलिसी भी हम संविदा कर्मियों के लिए लागू किया जाए। क्योंकि अगर मान लो कोई प्राइमरी सेक्शन में लगा हुआ है कोई, या कोई अन्य हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में कहीं अन्य संस्था में लगा हुआ है और उसे दूसरे संस्था में या अपने नजदीकी क्षेत्र में वो जाना चाहता है, तो उस संबंधित सरकार से निवेदन है कि इस संविदा सेवा नियम में भी ये ट्रांसफर पॉलिसी भी लागू की जाए। तो साथियों, ये 12 पॉइंट हैं जिससे अगर सरकार संविदा सेवा नियम में शामिल कर लेती है तो लाखों संविदा कर्मियों के लिए ये फायदेमंद साबित होंगे। जो 12 पॉइंट आज मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताया है, तो सभी साथियों से ये क्रमबद्ध निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि संविदा कर्मी के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी नेता हैं या सरकार के जितने भी नुमाइंदे हैं, उनको भी ये वीडियो देखने को मिले और संविदा सेवा नियम में संशोधन की जो प्रक्रिया है जल्द से जल्द शुरू की जाए। तो धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।